सर नमस्कार, मैं लखन शर्मा बात कर रहा हूँ खबर मध्य प्रदेश न्यूज चैनल से। नमस्कार सर, खबर मध्य प्रदेश से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, धन्यवाद। बोलिए। सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि ये ब्लैक फंगस को लेके अभी कई तरह की भ्रांतियां हैं, कई इस तरह के मरीज भी सामने आए हैं। तो क्या ये बीमारी है, किस तरह की बीमारी है? क्योंकि आप लगातार इस तरह के मरीजों को देख रहे हैं, आप स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो सर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताने की कृपा कीजिए सर। अगर जी ब्लैक फंगस एक प्रकार का फंगस होता है जिसको हम म्यूकर बोलते हैं। जी। और यह म्यूकर वाला जो फंगस रहता है वह सामान्य रूप से भी हम सभी मनुष्यों में मुंह में पाया ही जाता है। इनको हम बोलते हैं कॉमन सेल्स। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं जो हमारे शरीर में आराम से रहते हैं और वे कभी भी कोई बीमारी नहीं करते हैं। लेकिन अगर शरीर से रोगों की लड़ने की क्षमता कम हो जाती है तो यही फंगस बहुत तेजी से बढ़ने शुरू कर देते हैं। वर्तमान में यह देखा जा रहा है कि कोविड का जो यह दूसरी लहर आई है, इसमें बहुत बड़ी संख्या में मरीज हैं। उन मरीजों को काफी ज्यादा संख्या में स्टेरॉइड्स दिए जा रहे हैं, जिनके कारण से उनकी शक्कर भी गड़बड़ हो रही है, डायबिटीज जैसा ही स्थिति बन रही है। और तीसरा, उनको कुछ दवाइयां जैसे बायोलॉजिकल्स भी काफी ज्यादा दिए गए हैं। तो बढ़ा हुआ कोविड, उनको डायबिटीज, ज्यादा मात्रा में यूज किए गए स्टेरॉइड्स और बायोलॉजिकल्स के कॉम्बिनेशन के कारण से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो रही है। ऐसे व्यक्ति एक बार जब अपने कोविड से ठीक भी हो जाते हैं तो उनसे 2 से 3 सप्ताह तक जब यह डायबिटीज की स्थिति बनी रहती है और रोग से लड़ने की क्षमता उनकी कम रहती है, तो यह फंगस जो नाक में के रास्ते में रहता है, मुंह में रहता है, वह अंदर जाकर के बीमारी करने लगा है। शुरुआत में इसमें नाक बंद होती है, उससे काले काले धब्बे दिखने शुरू होते हैं। और अगर यही बढ़ता चला जाता है, तेजी से बढ़ता है, तो नाक के अंदर जाकर के अंदर के ऊतकों को यह नष्ट करता है। नाक के द्वारा ही यह आंखों तक चला जाता है। आंखों में सूजन आती है, आंखों से दृष्टि गड़बड़ होने लगती है, आंखों से दो दो दिखना शुरू हो जाता है, आंखों में दर्द होता है, एक तरफ सिर में दर्द शुरू हो जाता है। और अगर फंगस को यहीं नहीं रोका जाता है तो यह कुछ समय के बाद नाक के द्वारा ही ऊपर मस्तिष्क तक जाकर के मेनिंजाइटिस की स्थिति कर देता है। और ऐसे में कई बार मरीजों को हमें काफी ऑपरेशन के द्वारा ठीक करना पड़ता है और कई मरीजों की इसमें मृत्यु भी हो जाती है। सर, कैसे लोग बच सकते हैं और कैसे पहचाने, किस तरह की उन्हें पहले से पहल करना चाहिए कि इस तरह की कोरोना के साथ साथ इस तरह की बीमारी न झेलना पड़े उन्हें? बिल्कुल सही सवाल है। हमको इसके बचाव के लिए शुरुआत से ही ध्यान देना चाहिए कि हम बहुत ज्यादा मात्रा में स्टेरॉइड्स इस्तेमाल न होने दें, अपने चिकित्सकों की राय को माने और यह देखें कि स्टेरॉइड्स का बहुत ज्यादा यूज नहीं हो रहा है। अगर इलाज के दौरान शक्कर बढ़ी हुई आ रही है तो शक्कर को पूरी तरह से नियंत्रण में रखें। इंसुलिन को भी इस्तेमाल करने में, कोविड के इलाज में हमको कोई हिचक नहीं होना चाहिए। कुछ समय तक इंसुलिन को इस्तेमाल करके हम शुगर को भी बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल में कर सकते हैं। साथ में हम यह भी देखें कि अगर हमको बायोलॉजिकल जैसी दवाइयां दी गई हैं जिनसे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता वैसे ही कम होती है, तो हम अलग से भी अपने नाक और गले की अच्छी तरह से सफाई रखें। इसमें गले के गरारे, साथ में एंटी फंगस की दवाइयां सही समय पर इस्तेमाल करने से ही हम इसको अंतिम अवस्था तक पहुंचने से रोक सकते हैं। अगर हाँ। हमको नाक से खून आ रहा है, नाक में और मुंह के रास्ते में काले काले धब्बे हो रहे हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि कहीं उनमें से काले काले टुकड़े तो ही आने शुरू हो गए। ये काले टुकड़े ही फंगस के रहते हैं, जिस कारण से इस बीमारी को ही सामान्य भाषा में ब्लैक फंगस या ब्लैक ब्लूकर कहा जाता है। सर, क्या मरीज को इसका अलग से इलाज लेना पड़ता है या कोरोना काल के दौरान जब अस्पताल में भर्ती रहता है तो नियमित चेकअप में भी इस तरह की चीजें सामने आती है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। दरअसल कोरोना के इलाज के दौरान इसको रोकथाम के लिए अभी तक कोई भी दवा नहीं दी जा रही थी। यही कारण है कि अनियंत्रित होकर के यह म्यूकर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जब एक बार इसकी बीमारी हो जाती है तो इसके लिए इलाज के लिए उपलब्ध जो दवाइयां हैं वे बाजार में उपलब्ध हैं, जिसको हम एम्फोटेरिसिन बी बोलते हैं। और पोसाकोनाजोल की दवा रहती है जिसको हम इंजेक्शन के द्वारा या मुंह के द्वारा दे सकते हैं। यह दिए जाने के बाद ही कम से कम 14 से 20 दिन के कोर्स के बाद ही व्यक्ति नियंत्रण में आता है। और अगर फंगस बहुत ज्यादा नाक या आंख के अंदर चली गई तो हमको आंख का ऑपरेशन करना पड़ता है। अगर ब्रेन में चली गई तो ब्रेन का ऑपरेशन करके उस फंगस को अच्छी तरह से, जिसको हम कहते हैं, कुरेद करके निकालना पड़ता है,
और वह नष्ट होने वाली फंगस में कम से कम 15 दिन का समय लगता है, तब जाकर के मरीज की जान बचाई जा सकती है। इलाज तो उपलब्ध है, लेकिन इसमें मरीज की मृत्यु की संभावना काफी ज्यादा रहती है, क्योंकि अगर एक बार मेनिंजाइटिस हो जाती है तो यह ब्रेन को भी नष्ट कर देता है। तो सर जो एक और सवाल है जो आम लोगों से अभी पिछले दिनों कुछ केसेस देखे जिसमें सामने आया कि शहर में जो झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। ऐसे में कहीं न कहीं ये लोग स्टेरॉइड का अधिक प्रयोग कर रहे हैं, तो जो सीनियर डॉक्टर्स है उनने भी कहा है सरकार से कि इस तरह से लोगों पे प्रतिबंध लगना चाहिए जो बिना किसी उसके जानकारी के लोगों को स्टेरॉइड दे रहे हैं इस तरह से। दरअसल स्टेरॉइड्स का अंधाधुंध प्रयोग, अनियंत्रित प्रयोग और जितनी एडवाइस मात्रा है उससे 4 गुना, मैं तो बोलूंगा कई बार 10 गुना तक दवाइयां उपयोग में लाई गई हैं, जिसके कारण से लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बाद में भी कम हुई है। जिस प्रकार का भी कोई भी डॉक्टर अगर इसको इलाज कर रहा हो तो उसे पता होना चाहिए कि जो डेक्सामेथासोन की मात्रा है वह सिर्फ 6 से 12 मिलीग्राम एक दिन में बोली गई है, लेकिन लोग बाग इससे 8-8, 10-10 गुना तक इन दवाइयों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके कारण से रोग प्रतिरोधक क्षमता बिल्कुल कम हो रही है। इनके इस्तेमाल पर जरूर पूर्ण नियंत्रण होना ही चाहिए। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर खबर मध्य से बात करने के लिए।